बेटा ये 14वां पाठ है आपकी किताब का विद्युत धारा और इसके प्रभाव। तो बेटा मैंने अभी जो आपको एक छोटी सी आज वीडियो भेजी थी उसमें आपको विद्युत सेल, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक सेल है और जो बल्ब था छोटा सा और विद्युत परिपथ जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसके बारे में समझाया था। तो अब मैं उससे आगे आपको समझाऊंगी। देखो बेटा ये आपको दिखाए हुए हैं विद्युत परिपथ के कुछ अवयव और उनके प्रतीक। प्रतीक मतलब किसको कैसे दिखाना है, इसको आप ध्यान से समझो। जैसे देखो विद्युत सेल तो हमने देख लिया, इसका एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। इसको हम ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। एक बड़ा डंडा, उसके सामने छोटा, छोटे को थोड़ा सा चौड़ा दिखाया हुआ है, और ये जो बड़ा है ये पॉजिटिव वाला टर्मिनल है और छोटा वाला नेगेटिव टर्मिनल है। फिर विद्युत बल्ब होता है ऐसे है, उसको हमें कैसे दिखाना है, ऐसे लाइन बनाई, ऐसे ले गए, ऐसे और ऐसे, ठीक है। ये विद्युत बल्ब का प्रतीक है। स्विच ऑन स्थिति में जब हमने स्विच ऑन किया हुआ है, मतलब जो परिपथ था जैसे हमने उसमें देखा था, पिन, सेफ्टी पिन को बंद किया हुआ था, मिलाया हुआ था दोनों उससे, तो ये ऑन की स्थिति है। और स्विच ऑफ की स्थिति में ये खुला हुआ है। बैटरी तो किसी को देखो बेटा, और जब हम 2 या 3 बल्बों को, ये इलेक्ट्रिक सेल्स को विद्युत सेल जो होते हैं उनको आपस में जोड़ दें तो बैटरी बन जाती है, ठीक है। और बैटरी का ये निशान है, देखो ये जो ये बड़े है ये पॉजिटिव है, छोटा वाला नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, ठीक है। और ये नीचे है संयोजी तार, जिससे कि हम तार तार तो मेन है, तभी तो परिपथ पूरा होगा ना, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर भी देखो आपको बैटरी दिखाई हुई है। एक जो ऊपर चित्र है उसमें 2 सेल वाली बैटरी दिखाई हुई है ये, और नीचे 4 सेल वाली बैटरी। अब देखो बैटरी कैसे बनी है, यहाँ से यहाँ तक एक सेल है और ये दूसरा सेल है। अब देखो सेल जोड़ना कैसे है, ये देखो ये पहले वाले का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव। तो हमेशा जब बैटरी बनाते हैं बेटा तो ध्यान रखना है कि नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ते हैं, ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से। तभी अभी जब हमने वहाँ देखा था तो ये जैसे पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये नेगेटिव था, इस नेगेटिव छोटे वाले के साथ ही दूसरे का पॉजिटिव जुड़ा हुआ था, ठीक है ना। तो बैटरी कैसे बन जाती है, सेलों को जोड़ने से बैटरी बन जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ आगे। देखो बेटा हमें एक परिपथ, कई बार हमें आता है परिपथ आरेख खींचो। परिपथ आरेख, परिपथ होता है जो बिजली का हमने परिपथ पूरा किया है इलेक्ट्रिक सर्किट, उसका डायग्राम, आरेख होता है डायग्राम बनाना। तो देखो उसका तरीका ये है बेटा, जो ये दिखाया हुआ है इन्होंने, क्या दिखाया हुआ है, ये सेल है इलेक्ट्रिक सेल, लंबा जो लाइन बड़ी है वो पॉजिटिव है सेल की, और जो छोटी है और थोड़ी गाढ़ी सी है वो नेगेटिव है। यहाँ पर ये स्विच है, ठीक है, क्या है ये स्विच, और ये इस टाइम खुला हुआ है, बंद परिपथ नहीं है, खुला हुआ है। और ये है बल्ब, ठीक है, बल्ब को ऐसे दिखाते हैं। तो अगर कभी पेपर में आ जाए कि आरेख बनाना है तो आपको इस तरीके से बनाना है, और अगर बोलेंगे बंद परिपथ तो आपने इसको ऐसे जोड़ देना है। बेटा अब जो मेन पॉइंट आता है वो है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। हमें ये समझना है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। ताप होता है गर्मी। तो बेटा देखो कभी आपने मिक्सी चलाई हो, मिक्सी चल रही है या आपका पंखा चल रहा है, तो कभी आप उसके पीछे हाथ लगाओगे जहाँ पे उसकी मोटर होती है तो वहाँ पे आपको गरम गरम लगता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा देर तक कोई चीज़ ऐसे, ये विद्युत की कोई भी यंत्र जो चले ज़्यादा देर तक तो वो गर्म हो जाता है। उसका क्यों वो गर्म हो जाता है, वही ये होता है विद्युत के तापीय प्रभाव के कारण, ठीक है। तो बेटा तापीय प्रभाव क्या होता है, अभी मैं आपको बताती हूँ यहाँ। देखो जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है
तो वह तप्त हो जाता है। तप्त मतलब गर्म, ठीक है। जब हम किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो गर्म हो जाता है, इसे बोलते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, ठीक है। अब वो कह रहे हैं क्या आप किसी ऐसे विद्युत साधित्र, साधित्र मतलब उपकरण, आप कोई ऐसे विद्युत उपकरण का नाम बता सकते हैं जो विद्युत के तापीय प्रभाव, जिसमें विद्युत के तापीय प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। तो बेटा देखो, वैसे तो अगर मान लो आपने एक परिपथ बनाया, ठीक है, और उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और उसका कुछ भाग गर्मी में बदल जाता है, इसका मतलब विद्युत का नुकसान हो रहा है, हानि हो रही है। लेकिन उस हानि को फ़ायदे में बदलने के लिए कुछ उपकरण होते हैं, जैसे कि आप देखो आपका गीज़र है ना, और आपकी जो प्रेस है जिससे हम प्रेस करते हैं कपड़ों पर, हीटर हो गया, तो वो इसी उस पर काम करते हैं कि विद्युत धारा जब किसी तार से प्रवाहित होती है तो गर्मी पैदा करती है वो, और उसी से ये चीज़ें, इसी सिद्धांत के ऊपर ये चीज़ें बनी होती हैं। जैसे देखो बेटा, ये हीटर बना हुआ है, ठीक है। अब इसमें से जब गर्मी, हम विद्युत धारा जैसे ही हम अपना मेन स्विच ऑन करते हैं, थोड़ी देर में आप देखोगे सारी कॉइल लाल लाल हो जाती हैं, इतनी गर्म हो जाती हैं ये कि ये लाल हो जाती हैं, ठीक है। फिर हम इससे खाना बनाते हैं, आपको पता ही है हीटर का यूज़। फिर जो इस्त्री होती है, जो ये प्रेस है, अब देखो बेटा, हीटर में तो ये जो तार है वो ऐसे क्लियरली दिख जाती है, लेकिन क्या कभी आपने प्रेस की ऐसे तारें देखी हैं? तो उसको खोल के देखना पड़ता है, ठीक है, उसको खोल के देखना पड़ता है, ऊपर से नहीं दिखती, उसके ऊपर माई का एक धातु होती है, उसकी कवर चढ़ा देते हैं। तो बेटा देखो, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि विद्युत इस्त्री का अवयव नहीं देखा जा सकता। अवयव वही जो लाल हो जाता है, जो गर्म करता है इस्त्री को, ठीक है। तो हॉट प्लेट, विद्युत इस्त्री, गीजर, विद्युत केतली, हेयर ड्रायर जैसे विद्युत साधनों में अवयव के ऊपर आवरण चढ़ा होता है। आवरण मतलब कवर, उसके ऊपर प्लास्टिक की या किसी और चीज़ की कवरिंग कर देते हैं। अब बेटा देखो, ये जो हमारा बल्ब होता है, ये विद्युत बल्ब, ये भी ऊष्मा के तापीय प्रभाव के कारण ही उजाला देता है। होता क्या है, जब हम लाइट ऑन करते हैं, मतलब जब हम स्विच ऑन करते हैं, तो ये जो इसका फिलामेंट होता है, तंतु, ये वाला, ये इतना गर्म हो जाता है, इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि ये चमकने लग जाता है, और जब ये चमकता है तो बल्ब से रोशनी आने लग जाती है, ठीक है। तो इसमें भी ऊष्मा के तापीय प्रभाव का ही प्रयोग होता है। अब बेटा यहाँ पर आपको कुछ ये जो दिए गए हैं, जैसे हमें पता है आजकल एलईडी लाइट्स आती हैं, है ना, सीएफएल ट्यूब्स आती हैं, एलईडी लाइट्स आती हैं। तो बेटा इनमें से, और जो पहले बल्ब आते थे जिनमें पीली पीली रोशनी आती थी, आजकल वो बल्ब नहीं आते, क्योंकि उन बल्बों में विद्युत का ज़्यादा हानि होती थी। उन बल्बों में गर्मी ज़्यादा, मतलब जो विद्युत है वो तापीय प्रभाव के कारण ऊष्मा में, गर्मी में बदल जाती थी और वेस्ट होती थी विद्युत ज़्यादा। तो अब देखो एलईडी बल्ब और सीएफएल बल्ब्स या ट्यूबलाइट्स बनाई जाने लगी हैं, जिनसे कि इतनी गर्मी पैदा नहीं होती, ठीक है बेटा, और इनसे बचत होती है बिजली की। तभी तो कहते हैं कि एलईडी लाइट्स यूज़ करो, उनसे बिजली की बचत होती है। अब बेटा आगे है हमारे पास फ्यूज़, ठीक है, विद्युत फ्यूज़ के बारे में है। विद्युत फ्यूज़ में क्या होता है बेटा, अब हम फ्यूज़ के बारे में देखेंगे। फ्यूज़ क्या होता है, ठीक है। देखो ये फ़ोटो दी हुई है फ्यूज़ की, इसमें क्या होता है बेटा, जैसे मान लो हमारे घर में अलग अलग फिटिंग हो रखी होती है ना, तुम देखोगे पूरे घर में एक ही फिटिंग नहीं होती, किसी कमरे में अलग विद्युत की फिटिंग होती है, तारें जा रही होती हैं, एक दो कमरे में एक जैसी विद्युत की सप्लाई होती है, और कुछ और कमरों में या लैट्रिन बाथरूम में अलग सप्लाई होती है, ठीक है बेटा। तो जो भी अलग अलग विद्युत धारा की जो सप्लाई के लिए बनी होती हैं, पूरी सर्किट्स बने होते हैं, तो उनमें फ्यूज़ लगा देते हैं। और वो फ्यूज़ देखो क्या करते हैं, जैसे ये देखो, ये फ्यूज़ है, इसमें ये जो ये आप पतली सी तार दिख रही है, ठीक है, ये फ्यूज़ वायर है, फ्यूज़ तार है। होता क्या है, जैसे मान लो अगर कई बार अचानक से बिजली ज़्यादा आ जाती है,
कई बार आपने देखा होगा, बोलते हैं ना वोल्टेज में फ्लक्चुएशन हो रही है, बिजली एकदम ज़्यादा आ जाती है। तो क्या होता है, ज़्यादा बिजली आने से ये जो देखो, ये जो फ्यूज़ तार थी वो गल के टूट जाती है। और जैसे ही ये गल के टूट जाती है तो क्या होता है, हमारे जो और उपकरण होते हैं वो ख़राब होने से बच जाते हैं। तो जो फ्यूज़ है, और कई बार क्या होता है, अगर फ्यूज़ ना हो ना और एकदम से लाइट बिजली ज़्यादा आ जाती है, कई बार जितनी आनी चाहिए उससे ज़्यादा आ जाती है, तो आग भी लग जाती है, आपके सारे उपकरण ख़राब हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए फ्यूज़ बहुत ज़रूरी है और लगा होता है घरों में फ्यूज़। आजकल घरों में आपने देखा होगा ये ना लगकर एमसीबी लगती हैं। मैं दिखाती हूँ आपको अभी एमसीबी। ये देखो बेटा, ये है एमसीबी। घर में देखना आप लोगों के घरों में जहाँ पर मीटर मेन फिटिंग होती है वहाँ पर ये एमसीबी लगे होते हैं। एमसीबी को बोलते हैं लघु परिपथ विच्छेदक। ठीक है, विच्छेदक मतलब जो टूट जाए, अलग कर दे। तो क्या होता है बेटा, जब किसी परिपथ में विद्युत धारा सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाती है, अभी मैंने बताया था ना, कई बार एकदम ज़्यादा बिजली आ जाती है। ठीक है, तो क्या होता है, ये ऐसे स्विच होते हैं, ये खुद ही ऑफ हो जाते हैं। आपने कभी कई बार सुना होगा कि ड्रिप डाउन हो गया, ये अपने आप ऑफ हो जाते हैं जैसे ही इसमें से ज़्यादा बिजली आती है। ठीक है, फिर हम इन्हें अपने आप ऑन कर देते हैं, और जैसे ही हम इन्हें ऑन करते हैं तो दोबारा बिजली आना शुरू हो जाती है। बेटा अभी हमने समझा कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है, और उस तापीय प्रभाव को हम अपने उपयोग में कैसे लाते हैं, है ना। ये हीटर गीज़र वगैरह में, मतलब उस तापीय प्रभाव का हम फ़ायदा उठाते हैं और ऐसे उपकरण बनाते हैं। नहीं तो ये जो तापीय प्रभाव होता है विद्युत धारा का, उससे विद्युत धारा का नुकसान होता है, क्षय होता है। ठीक है, इसलिए आपको कहा जाता है कि आजकल एलईडी लाइट्स वगैरह यूज़ करो, क्योंकि उनमें क्या होता है, विद्युत धारा ज़्यादा ऊष्मा में, गर्मी में नहीं बदलती। फिर अभी हमने पढ़ा फ्यूज़ के बारे में। अब बेटा एक और प्रभाव पढ़ेंगे हम विद्युत धारा का, वो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब चुंबकीय प्रभाव क्या हुआ, आपको पता है बेटा चुंबक क्या होता है? चुंबक ऐसी चीज़ होती है, मैं अभी आपको दिखाऊंगी वो, कि वो लोहे की चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। चुंबक, चुंबक होता है ना, लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, खींचता है। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव में हम देखेंगे कि अगर किसी परिपथ में से, बेटा परिपथ में हमेशा याद रखना एक सेल या बैटरी होगी, ठीक है, स्विच होगा और कोई उपकरण होगा, है ना, चाहे बल्ब हो चाहे कोई और चीज़ हो। ठीक है, तो अगर हम किसी परिपथ में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है जब, तो विद्युत धारा जैसे ही उसमें से प्रवाहित होती है तो वो एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा करती है। अब ये चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, मैं आपको एक वीडियो से दिखाती हूँ। देखो बेटा, ये एक चुंबक है। अब आप कहोगे ये कैसा चुंबक है, ये होती है नीडल, सुई जैसा, और ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहता है। मतलब दक्षिण, जो कभी भी चुंबक को आप रखोगे तो दक्षिण और उत्तर दिशा में ऐसे रहता है। अब जैसे ही हम ये स्विच ऑन करेंगे, देखो ये विद्युत परिपथ है, स्विच है, ये बैटरी है नीचे ये वाली, और तारें जुड़ी हुई हैं। ठीक है, अब जैसे ही हम इसका स्विच ऑन करेंगे, देखो इसमें से बिजली घूमने लग गई, बिजली पास होने लग गई, और जैसे ही बिजली पास हुई आपने देखा ये नीडल पहले जिसका मुंह एनएस की तरफ था, अब वो इधर को हो गया। अब मैं ये स्विच ऑफ कर दूंगी, देखो फिर उसी डायरेक्शन में चली गई। तो इससे पता चलता है बेटा कि जब किसी परिपथ में से विद्युत धारा गुजरती है तो, देखो बेटा ये एक मैग्नेट है, ज़्यादा ये चुंबक, आपने इस तरीके का चुंबक देखा होगा, और आपको पता है चुंबक लोहे की चीज़ों को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। ठीक है, अब देखो, अब मैं बताती हूँ आपको, जो इससे पहले एक्सपेरिमेंट बताया था उसमें भी आपने देखा था चुंबक हिल गया था। अब इस एक्सपेरिमेंट के लिए क्या क्या चाहिए, तारे चाहिए, ठीक है, एक लोहे की कील चाहिए, और एक विद्युत बैटरी चाहिए, और कुछ ड्राइंग पिन्स चाहिए, और ये स्विच है ऑन ऑफ करने के लिए। और हमने क्या किया, देखो जो लोहे की कील थी उसके चारों तरफ इस वायर को ऐसे 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 रोल करके इस वाली पिक्चर में दिखाया है। अब देखो हमने एक परिपथ बना दिया, ये जो नेल जो ये थी कील, उसके चारों तरफ हमने तार लपेट दी थी। ठीक है, इसको बैटरी से जोड़ दिया। अब देखो जैसे ही हमने स्विच ऑन किया इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हुई। अब आप देखोगे जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित हुई, देखो ये जो लोहे की कीलें हैं वो इस पर चिपक गई जाके। तो इसका मतलब जो ये कील है
ये अब एक मैग्नेट की तरह काम कर रही है, चुंबक की तरह काम कर रही है। ठीक है, मैग्नेट होता है अब देखो जब स्विच ऑफ कर दिया, अब जैसे ही स्विच ऑफ किया देखो कीलें छूट गई नीचे, है ना। इसको बोलते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्यों? जैसे ही हमने विद्युत धारा ऑन करी, जैसे ही करंट बहा, ठीक है, तो वो एक चुंबक की तरह काम करने लग गया। तो बेटा अभी हमने दो एक्सपेरिमेंट्स में देखा, दो वीडियोस में देखा कि जब किसी परिपथ में से, विद्युत परिपथ में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो उसमें एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है ना, वो चुंबक की तरह बिहेव करने लग जाती है, चुंबक की तरह व्यवहार करती है। अब बेटा इसी सिद्धांत के ऊपर हमें करना है विद्युत घंटी। ठीक है, हमें करने हैं विद्युत घंटी। एक बार मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ किताब में से, ताकि आप पढ़ो तो आपको समझ आ जाए। विद्युत घंटी, विद्युत घंटी में विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव यूज़ में आता है। जैसे हीटर में, गीज़र में, टोस्टर में विद्युत धारा का तापीय प्रभाव काम में आता है ना, तो विद्युत घंटी में चुंबकीय प्रभाव काम करता है। देखो कैसे करता है, पढ़ लेते हैं हम इसको। देखो बेटा क्या होता है, विद्युत की जो घंटी होती है उसमें लोहे के टुकड़े पर तांबे के तार की कुंडली लिपटी होती है। जैसे अभी हमने देखा था, यहाँ पर भी देखो एक कील है, उसके चारों तरफ तांबे की तार लपेटी हुई है। तांबा ही क्यों लपेटा है? क्योंकि तांबा विद्युत का सुचालक होता है। तो लोहे की ये जो विद्युत घंटी होती है उसमें भी लोहे के टुकड़े पर तांबे की तार लपेट लेते हैं। अब क्या होता है, विद्युत चुंबक के निकट लोहे की एक पत्ती लगी होती है जिसके एक सिरे से हथौड़ा जुड़ा होता है। लोहे की पत्ती के समीप एक संपर्क पेंच होता है। जब लोहे की पत्ती इस पेंच के संपर्क में आती है तो विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है तथा कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिससे वह विद्युत चुंबक बन जाती है। तब यह लोहे की पत्ती को अपनी ओर खींचती है। इस प्रक्रिया में पत्ती के सिरे से जुड़ा हथौड़ा घंटी से टकराता है और ध्वनि उत्पन्न करता है। देखो बेटा ये मैं भी आपको वीडियो से दिखाती हूँ, आपको अच्छे से समझ आएगा कि ये घंटी विद्युत। देखो बेटा ये इलेक्ट्रिक घंटी है, विद्युत घंटी है ये। ठीक है, इसमें ये दो, इनके ऊपर दो लोहे के वो हैं डंडे, और इसके ऊपर तार लटकी हुई है, इन्होंने लपेटी हुई है। ये एक बहुत सॉफ्ट आयरन की स्ट्रिप है और ये हथौड़ा है छोटा सा, और इस पे टकराता है और घंटी बजती है। अब ये देखो ये जो स्क्रू इससे चिपका हुआ है, अभी ये चिपका हुआ है तो इनका सर्किट पूरा हो रखा है, ये ध्यान रखना है, तभी परिपथ पूरा होता है। और यहाँ पर एक स्प्रिंग लगी हुई है। अब बेटा देखो ये यहाँ पर एक स्विच, ये स्विच है, अभी ये ऑफ है। अभी जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे तो क्या होगा बेटा, ध्यान देना। जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे स्विच को, तो क्या होगा, इसमें से विद्युत धारा गुजरने लग जाएगी इस परिपथ में से। ठीक है, विद्युत परिपथ अभी ये पूरा है, जैसे ही ये स्विच ऑन होगा ये इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होगी। जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित होगी, क्योंकि हमें पता है विद्युत धारा में चुंबकीय प्रभाव होता है, ये जो दो जिस पे तारे लपेटे हुए ये चुंबक की तरह काम करेंगे। अब जब ये चुंबक की तरह काम करेंगे तो ये क्या करेंगे, ये चुंबक बन जाएंगे और इस लोहे की पत्ती को अपनी तरफ खींचेंगे। हमें पता है ना चुंबक लोहे को खींचता है, तो जब इसको ये अपनी तरफ खींचेंगे तो ये इस पे टकराएगा, ये जो हथौड़ा है इस घंटी पे टकराएगा। अब ये इस पे टकराया जैसे ही, तो ये वाला जो स्क्रू है, ये वाली पत्ती इस स्क्रू से दूर हो जाएगी। ठीक है, और जैसे ही ये स्क्रू से दूर होगी तो ये विद्युत परिपथ टूट जाएगा, और विद्युत परिपथ जैसे ही टूटेगा फिर विद्युत धारा बहनी बंद हो जाएगी, और जैसे ही विद्युत धारा बहनी बंद हो जाएगी ये चुंबक की तरह बिहेव करना छोड़ देंगे। तो जब ये चुंबक नहीं रहेगा तो फिर ये इस लोहे की तार को अपनी तरफ खींचेगा नहीं, तो ये लोहे की तार फिर पीछे चली जाएगी। तो ऐसा ही होता है, हम बार बार जब स्विच ऑन करते हैं, आपने देखा ना घंटी बजानी, हम दबाते हैं स्विच, घंटी एकदम से दबती है। तो बेटा ये सारी क्रियाविधि है एक घंटी की। ठीक है, अभी आप इसको देख लो, मैं दिखाती हूँ आपको। अब देखो बजा ना, वो उससे टकराया, अब जैसे ये स्क्रू अलग हुआ तो देखो अब ये स्क्रू अलग हो गया इससे, तो परिपथ टूट गया। अब जैसे ही परिपथ टूटा, ये देखो जो इन्होंने गोले में दिखा रहे हैं, जैसे ही ये टूटा तो इसमें से बिजली गुजरना बंद हो गई परिपथ में से, और ये मैग्नेट की तरह, चुंबक की तरह काम करना बंद कर देगा। और जैसे ये तो क्या होगा, ये लोहा पीछे आ गया। देखो अब फिर ये सर्किट बन गया, ये फिर चिपक गया, परिपथ पूरा हो गया।
जैसे ही परिपथ पूरा हुआ फिर इस कॉइल में से देखो विद्युत धारा प्रवाहित होने लग गई, फिर इसने इसको अपने आप से खींचा अपनी तरफ और घंटी बजने लग गई। तो इस तरीके से विद्युत घंटी काम करती है।